हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे एक सबा के रेस्टोरेंट का रिव्यू आया उस पर बात करेंगे, क्योंकि वो रिव्यू जो है इमिजिएटली जो है वो डिलीट कर दिया गया था। यानी ये जो बैड रिव्यूज़ इनके अगर गूगल पे आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं ना, तो वो उसको डिलीट कर रहे हैं। डिलीट तो ये करते ही हैं, ये तो हमें अच्छे से ही पता है, लेकिन बिल्कुल भी आप अगर जाके देखो ना, 5 स्टार रेटिंग के साथ चल रहे हैं, एक कमेंट आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, ना खाने की बुराई, ना एम्बियंस की बुराई, और कुछ भी आपको नहीं। और ये जो व्लॉगर्स है वो वैसे ही कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पर उनको इब्राहिम फैमिली सबा मिल रही है, एक अच्छी हाइप चल रही है इस टाइम पे खुशामदीद की। हमें अच्छे से पता है कि अगर कोई छोटा व्लॉगर भी है तो उसकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अगर वो खुशामदीद पे वीडियो बना रहा है, खुशामदीद के खाने पे वीडियो बना रहा है, सबा इब्राहिम की जो है शक्ल के साथ वीडियो बना रहा है, तो एक अच्छी रीच जो है वो उनको मिल रही है। और अगर वो थोड़ा सा भी कुछ कह रहे हैं ना, थोड़ा सा भी कि थोड़ी सी ओवर प्राइस हो गई थी, जैसे वो जो आसिफा वाली थी, उसको उसने कह दिया था कि जो है वो मेरी प्राइस, इसको मुझे थोड़ी सी प्राइस हाई लगी है एज अ मीरा रोड के कंपेयर, तो मुझे थोड़ा सा लगा है कि प्राइस उसकी हाई है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको पता नहीं क्या कुछ बोलना शुरू कर दिया गया था। भाई, उसको प्राइस हाई लगी है, हर बंदे का अलग ओपिनियन होता है। उसने कोई गालम गलोच तो नहीं दी है ना, सीरियसली गालम गलोच तो नहीं, सीधा इतना ही बोला कि भाई सिर्फ प्राइस हाई है। तो बाकी जो चाटम चाट कर रहे हैं वो तो सारे के सारे हाइप इस टाइम पे उनकी चल रही है, तो उन सबको पता है कि अभी चाटम चाट करेंगे कुछ टाइम तक। जब भी कोई एक नया बंदा, खास करके कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह, जब भी कोई जो है इस तरीके के रेस्टोरेंट वगैरह कोई भी आउटलेट वगैरह ओपन करता है, तो वहाँ पे तकरीबन सबके सब उस वक्त चाटम चाटी कर रहे होते हैं। जो छोटे छोटे ब्लॉगर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि यार इस टाइम पर हाइप चल रही है, हम जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा हमको जो है रिव्यू मिलेगा। बहुत कम ही होते फिर जो फूड ब्लॉगर्स निकल कर आते हैं ना, जो जेन्युइन रिव्यूज़ देते हैं, फिर वो जाकर असलियत बताते हैं। भाई, ये फूड व्लॉगर्स नहीं है, ये सारे डेली व्लॉगर्स हैं, जिनको नॉर्मल अपनी डेली व्लॉगिंग करनी है और जिन्होंने सिर्फ आना है, आके अच्छा रिएक्शन देना है और यही सब कुछ करना है। तो ये इनका नॉर्मल व्लॉगर्स वाले हैं। अभी जो फूड व्लॉगर्स वाले अभी जो आने शुरू होंगे ना, तो उन्होंने फिर कहानी पलटनी है। फिर वो सही से जो है वो खोलेंगे भांडे शांडे जो भी होंगे ना, तो वही फूड व्लॉगर्स खोलते हैं। अगर वो भी पेड ना होते, यानी उनको इनवाइट ना किया हो, तो वो बोलेंगे कि नहीं यार ये खाना ऐसा नहीं ऐसा, तो वो जेन्युइन रिव्यू देंगे कि भाई नहीं ऐसा है, ऐसी जगह है, बैठने का ये सेटअप है, इस तरीके से। अब जितना हमें नज़र आ रहा है और जो एक कमेंट डिलीट हुआ है उस पर हम रख के बात करते हैं, और जो हमें व्लॉग्स में नज़र आया, देन जो सास ससुर के साथ जो आजकल चल रही है जो ज्यादतियाँ व्यातियाँ, उससे भी बात करेंगे। I don't know if the ratings on Google's are fake or paid, because the food and service is not at all up to all the ratings. Chicken dishes are not so good, it feels uncooked. The sitting arrangements look so tightly packed and suffocating that you can literally hear या even smell next table talks and foods. I पता नहीं क्या आई के का मतलब मुझे नहीं पता. This restaurant is owned by an influencer, but if you are promoting your restaurant on such a high level, then please at least meet up the levels. I visited the here after looking up to ratings, but I feel all of the nice ratings are from the fans of that influencer, and they are just there to meet that person. This is not how you run a restaurant. Apart from promoting, please work on other stuff too, so that people can at least come again. But no, I don't think so I will visit again. फूड को भी 5 में से 1 दिया है, सर्विस को भी 5 में से 1 में दिया है, और एटमोसफियर को भी 5 में से 1 दिया है। एंड देन नॉन वेजिटेरियन वालों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि हम सबको पता है जो इनका मेन्यू जो आया है उसमें नॉन वेजिटेरियंस जो है वो बहुत वैराइटीज़ बहुत कम है। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ, आप इंडिया जैसे मुल्क के अंदर एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो जहाँ पे तकरीबन अच्छी खासी ऑडियंस जो है वो आपको वेज मिलेगी। मतलब अगर आप 10 लोग खड़े करते हो तो उसमें से आपको आधे वेज मिलेंगे तो आधे नॉन वेज मिलेंगे। मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नॉन वेज की हमें पता है। तो कभी कभी तो 7 वेज मिलेंगे और 3 जो है वो नॉन वेज मिलेंगे। अब काफ़ी लोग नॉन वेज भी खा लेते हैं, लेकिन आज भी आपको वेज वाले मिलेंगे जो वेज ही खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो उस मुल्क में रहते हुए नॉन वेज वैरायटी जो है वो ना रखना, वही सबसे बड़ी बात है। मैं तो जब इसके मैंने देखा था ना मेन्यू, तभी मैं शॉक में आ गई थी। यानी चिकन की इतनी सारी प्रोडक्ट्स थी, इतनी सारी आइटम्स थी, बट नॉन वेज नहीं था। मैंने कहा यार ये रेस्टोरेंट तो आई थिंक सो उसके लिए थोड़ा सा चलाना ही मुश्किल हो जाएगा ना, जो इसने आइटम्स रखी हैं नॉन वेज। तो ये तो हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली मिलती है। हालांकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नॉन वेज का उसका वेज का रिवाज नहीं है। आपको तकरीबन 10 में से 8 बंदे नॉन वेज ही मिलेंगे, क्योंकि नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में तो है, जहाँ पर नॉन वेज को एक मतलब KFC मैकडी भी आपको जो है वो नॉन वेज प्रोडक्ट आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हालांकि नहीं मिलेगा आपको, KFC में कुछ भी नॉन वेज नहीं मिलेगा।
कुछ भी नहीं मिलेगा नॉनवेज, और वो आपको देंगे क्योंकि वहां पर सबको पता है कि भाई वहां पर ऑडियंस ही वही है। अब केएफसी में अगर 4 बंदे जा रहे हैं जिसमें एक बंदा कोई नॉनवेज है, तो वो वहां पे जाके क्या मुंह करेगा? तो इसीलिए उन्होंने भी उसके लिए भी खोल के रखा है, कभी कुछ मैगी निकालते कभी कुछ निकाल। वो अलग बात है कि अच्छा बनता नहीं है इनसे, लेकिन निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। आपको पनीर के बर्गर मिलेंगे, पनीर के बर्गर मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको पनीर के बर्गर कहीं भी। पाकिस्तान में आपको नहीं मिलती है सारी चीज़ें, मतलब कुछ अब कुछ रेस्टोरेंट्स हमारी जगह पे कुछ खुले हैं जहाँ पर हमें इंडियन खाना खाने को मिलता है, जैसे डोसा हो गया, वड़ा पाव हो गया, ये हमें कुछ, लेकिन वो भी कुछ रेस्टोरेंट किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको मिलेंगे, वरना हर आम जगह पर आपको नॉर्मल ही नॉनवेज और यही सब कुछ मिलेगा क्योंकि यही आम है। तो जिस मुल्क में जो आम होता है, तो आपको अपना रेस्टोरेंट ओपन करते हुए उस पर ज़्यादा काम करना होता है। मतलब चलो ठीक है, आपने नॉनवेज भी अगर ओपन किया है तो नॉनवेज के साथ साथ वेज की भी वैरायटीज इतनी होनी चाहिए, वरना आपके लिए तो वैसे ही सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से एटमोसफेयर की उन्होंने बात की और सफोकेंट की बात की, टेबल्स की बात की। ये चीज़ मैंने अपने पहले भी कही थी भाई, उसका देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। काफ़ी लोग कहते हैं 3 दुकानों को मिलकर उसने बनाया, क्योंकि उसकी जो दुकानों की भी रेटिंग्स है वो 3 को मिलाकर है। तो इसको भले उसने 3 को मिला के दुकान को बनाया तो है, लेकिन उसमें स्पेस नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि एक टाइम बाद वो सब जान पर आना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप आधा घंटा वहां पे सरवाइव कर जाओगे तो आपको सब कुछ जान पे आना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा हैवी लाइटिंग्स, इतना ज़्यादा जो है आप पर हैवी बोझ, एक तरीके से यहाँ से झालर लटक रही है, वहाँ से लैंप आ रहा है, यहाँ से झाड़ उग रहा है, वहाँ से कोई बंदे की मुंडी आ रही है, किसी बंदे का हाथ लग रहा है, तो जगह भी नहीं है। मतलब टेबल्स में भी इतना डिफरेंस नहीं है। तो वो तो मैंने पहले ही कहा है कि बहुत कंजस्टेड ऑलरेडी है, ऊपर से इतने बड़े बड़े सोफे रख दिए गए हैं। नॉर्मली आप जब ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं तो वहाँ पे चेयर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ताकि अगर 4 बंदों की भी चेयर लगाई जाती है तो वो एक आपको प्लेस मिल जाती है ना, यानी आपको निकलने करने की जगह एक अच्छी सी मिल जाती है। थोड़ा सा जो है आपको जगह मिल जाएगी, थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा। तो ये है कि कंजस्टेड तो वो जगह काफ़ी हो गई थी जब हमने शुरू में ही देखा था, जब उसने थोड़ा बहुत जो टूर दिया था उसी में हम सबको समझ में आ गया था कि जगह कंजस्टेड हो जाएगी। देन खाने का भी मैंने देख कर, जितना मैंने आपको रिव्यू दिया था, यानी मैं तो इंडिया से नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान से हूँ, लेकिन जितना भी मैंने देख के रिव्यू दिया था, मैंने ये कहा था जो खाना दिखने में ही जो है वो बाहर का खाना टाइप नहीं लग रहा, तो वो आपको टेस्ट वैसा नहीं देगा। क्योंकि देखो, आप जब बाहर का खाना खाने के लिए आते हो तो सबसे पहले आप टेस्ट का सोच के आते हो, ठीक है ना। आप हाइजीन वगैरह सब कुछ भूल भाल के आते हो, क्योंकि आपको पता है कि बाहर आपको हाइजीन वगैरह नहीं मिल रही है, लेकिन आपको टेस्ट अच्छा मिल रहा है। अब वो टेस्ट आपको कभी कभी जहाँ का आपको खाना बहुत टेस्टी मिल रहा होता है, जब आपको कहीं छापा पड़ता है, वो जगह सील होती है, तो आपको पता चलता है कि वो कितनी गंदगी से बन रहा था, वो एक अलग जाकर पता चलता है। लेकिन टेस्ट आपके लिए बहुत मायने रख रहा होता है उस टाइम पे, कि अगर आप कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो आपका मायने होता है टेस्ट के, वो टेस्ट किस किस्म का हो रहा है, चिकन कितनी कुक है। अगर आपको कच्चा टेस्टलेस खाना या एक तरीके बगैर खाना, क्योंकि जो निहारी देख के मैंने जो ठहरी थी ना, कि मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब मैं निहारी देख के डर गई थी। मैंने कहा नॉर्मली हमारे घरों में निहारी जो है वो शायद इससे ज़्यादा तरी वाली निहारी होती है, वो तेलम तेल इनके घर में तो ज़रूर दिखेगा, लेकिन यहाँ इनका तेल गायब हो गया, यहाँ इन्होंने तेल बचा लिया है। और ये रेस्टोरेंट कितने दिन अपने नाम पे चला लेंगे, यानी लोग अभी तो आ रहे हैं पिक्चर्स खिंचवाने के, उसमें कि पिक्चर्स के मिल जाएंगी, हम थोड़ा फेमस हो जाएंगे। वो आते जाते हैं ब्लॉगर्स, पता है यार 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा किया, फेमस मिल जाएगा, यूट्यूब एक अच्छा चल जाएगा, हाइप पर आ जाएगा, तो इसीलिए भी वो लोग भी जा रहे हैं और वो लोग भी जाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन वो एक टाइम तक हाइप रहेगी। इन्फ्लुएंसर्स को जो इनके खाने की क्वालिटीज, फिर उनके रेट्स वगैरह सब नॉर्मल। अच्छा, अभी मैं जहाँ रिव्यू शव्यू देख रही हूँ ना, वहाँ ये बात हो रही है कि मीरा रोड पर और जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना, वहाँ पर ये प्राइस जो है हाई है, मतलब सबा के प्राइसेस हाई हैं, और दूसरे रेस्टोरेंट इससे थोड़ा सा लोअर प्राइस के अंदर जो है वो आपको खाना दे रहे हैं, और एक अच्छा खाना दे रहे हैं विद अच्छी एम्बियंस के साथ। तो आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ा डिसबेनिफिट होगा सबा के लिए, क्योंकि उसको अपने खाने के प्राइसेस को ठीक करना होगा, या उसको इस तरीके से एम्बियंस देना होगा, उस तरीके से चीज़ें देनी होंगी कि लोग दोबारा आएँ। क्योंकि एक मरतबा लोग पिक्चर्स लेके चले आएंगे, एक मरतबा फेम पा लिया, दूसरी मरतबा फेम पा लिया, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हाइप खत्म हो गया। यानी 1.5 से 2 महीने के बाद आपकी हाइप, बिल्कुल आपके रेस्टोरेंट की हाइप खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका रेस्टोरेंट आपकी 3 चीज़ों के बेसिस पे चलेगा, एक एम्बियंस कैसा है, दूसरा आपका खाना कैसा है, और तीसरे आपके रेट कैसे हैं, उस पर चलेगा। यानी अगर खाना टेस्टी हुआ, थोड़े से रेट हाई भी हुए, तो लोग फिर भी सोचेंगे कि नहीं यार खाना अच्छा था, थोड़े से रेट भले ज़रूर आए थे लेकिन खाना अच्छा था। और अगर रेट कम हुए और खाना भी अच्छा हुआ तो आपको डबल ट्रिपल लोग दोबारा आएंगे, ठीक है। लोग रिकमेंड भी करते हैं एक दूसरे को कि यार उसका खाना खाकर रेस्टोरेंट खुलाना, उस इन्फ्लुएंसर का रेस्टोरेंट खुलाना, वहाँ पर यार रेट भी अच्छे हैं और खाना भी अच्छा है। इस तरीके से आपस में लोग, देखो भाई तुम्हारी जो ऑडियंस है वो मिडिल क्लास ऑडियंस है, ये तुमको अच्छे से पता है। भले तुम्हारे पास इंडिया की भी अगर ऑडियंस है तो वो सारी मिडिल क्लास है, तुमको हाई क्लास वाली ऑडियंस नहीं देखती है। तो
उनके हिसाब से ही तुमने जो है, तुम उन्हीं को आने का बार बार बोल रही हो ना अपने व्लॉग्स में, हर चीज़ में, कि हमारी जमा पूंजी लग गई है, ये लग गया, वो लग गया, आप लोग ज़रूर आइएगा, ये कीजिएगा। अच्छा, जमा पूंजी की बात बहुत बार की है इसने कि हमारी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग गई है, ये हुआ है, वो हुआ है, हम करोड़पति नहीं है। इसने करोड़पति भी बात की थी। मतलब यार इतना जोड़ बोलती है ना, करोड़पति नहीं है। मतलब जो बंदी महीने के 50 लाख रुपए कमा रही है, वो कैसे करोड़पति नहीं होगी? जिसके पास घर है, दो दो दुकानें उसने ली, वो सब इसने परचेज किया है। और हम सबको पता है इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी इंतहा से ज़्यादा महंगी है, मतलब बहुत महंगी है। आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी, कहते हैं कि रहने का घर मिल गया ना इंडिया में, तो बहुत बड़ी बात है। जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, वो हमें एक ही बात कहते हैं कि यार अगर आपको इंडिया में रहने का घर अगर आप परचेज कर लेते हो ना, वो भी मुंबई जैसे शहर में, मीरा रोड भले आप कह लो मुंबई से बाहर लगता है, लेकिन आसपास ही है, वहाँ भी एक्सपेंसिव घर हैं, कोई सस्ते नहीं है। तो ये जो रोना है ना, करोड़पति नहीं है, रातों रात हम करोड़पति नहीं बने, नहीं बहन तो रातों रात ही बनी है। तेरा वाला सीन है ना, वो रातों रात वाला ही है। मतलब वो मेहनत मैं नहीं बोलूंगी, मैं हमेशा इस बात को, ये बात बोलेंगे कि सबा को जो मेहनत करनी पड़ती है ना एक प्रॉपर यूट्यूब का, वो उसने नहीं की है। उसको फेम बहुत जल्दी मिल गया। भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ी अपना नाम बनाने में, भाई तुम्हें वैसे मेहनत नहीं करनी पड़ी कि तुम्हें मोनेटाइजेशन की मेहनत, उसके बाद तुम्हें व्यूज़ की मेहनत, उसके बाद तुम्हें पेमेंट्स की पहली $100 की मेहनत, वो मेहनत तुमने नहीं की। वो किसी एक छोटे यूट्यूबर, छोटे क्रिएटर से पूछो कि उसको कितनी मेहनत करनी होती है अपने एक चैनल को ग्रो करने के लिए, तो वो उनसे पूछो, उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो वो मेहनत तुम्हें नहीं करनी पड़ी, तुमने रातों रात ही जो है वो फेम कर लिया। वो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, तुम्हारे पास 2 नॉन ऐसे चेहरे थे जिसको लोग देखना चाह रहे थे, एक हाइप थी लोगों के अंदर, और वो तुम्हारी किस्मत चमक गए। और मेन उनकी बड़ी बात है कि उनके कोई चैनल्स नहीं थे, इसीलिए मेन जो है ये आपका हो गया था। तो ये इसने रोने दाने बहुत डाले थे। और टाइम का रोना यार, मतलब 2 दिन अगर बिजी हुए हैं, ये 1-1.5 हफ्ते से ही बिजी हुए हैं, इतना रो लिए हैं ना, इतना वीडियो में गा लिए हैं। और वो मतलब के जो सनी साहब है वो तो अलग ही, उसका तो अलग ही चल रहा है। उसको तो पता नहीं अलग, मेरे को लगता है खुश फहमी है कि फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे मिस कर रहे होंगे, लेकिन मैं बिजी इतना हो गया। भाई उस सबा का चैनल है, वो चैनल सबा का है, वो सनी का चैनल नहीं है। वहां पे लोग सबा को देख के खुश हो रहे होते हैं। सबा ने ऑडियंस बनाई है, मतलब उसने पूरा हाईजैक कर लिया है एक तरीके से। उसने पूरा अपना चैनल को हाईजैक कर लिया, सबा को इमोशनली हाईजैक कर लिया। एक बिल्कुल डिपेंड हो गई है वो लड़की। अभी भी देखो जब वो शॉपिंग पे, एक तो मैंने ये शॉपिंग वाली चीज़ देखी, मतलब मुझे हमेशा लगता था, मैंने ये बात बहुत कम की है, मुझे लगता था जब भी रज़ा रेहान या किसी को भी शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाता था ना, तो इसको एक जल्दबाजी होती थी, जल्दी करो ना यार, ये क्या वो क्या, सबको ताने मारता रहता था जैसे इसकी जेब से पैसा जा रहा है ना। इसको हमेशा जो ना सबा का अगर पैसा कहीं भी इधर उधर लग रहा है ना, अगर इसके अलावा तो इसको फील हो रहा है। इसके अलावा इवन इसके माँ बाप पे भी लग रहा है ना, तो भी इसको मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आज भी देखो जब वो लेके गई है मार्केट, जो उसने बोला कि हमने बहुत दिनों से फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया ना सास ससुर को, तो इसलिए हम इसको शॉपिंग करवाने लेके जा रहे। ये इनका अलग है बाबा जी, ये इनका मतलब टाइम स्पेंड नहीं किया तो शॉपिंग करने चले जाओ। बस बंदे को और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए मेरे ख्याल में। और क्या चाहिए बंदे को कि जब बोर हो, जब उसको लगे कि यार जिंदगी में कुछ नहीं है करने को और मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा, उठाया शॉपिंग पे ले गए। तो शॉपिंग पर जब वो गए हैं तब वो मतलब कि यूं ये रोना डाल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स, मैं रेस्टोरेंट से नहीं निकल सकता फ्रेंड्स, मैं आपको नहीं टाइम दे सकता, आप भी बोर हो गए होंगे, आप भी मिस कर रहे होंगे। तो ये तो यूं तो उसके रोने गाने चल रहे, और यूं शॉपिंग के लिए इसने टाइम निकाल लिया कि चलो शॉपिंग करके आते हैं। और उधर खड़े रह के बोला जल्दी करो जल्दी करो। अरे बाबा तुझे जल्दी हो रही है, तू चले जा यहाँ से। ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब नन्हे काके ही पहुंच नहीं पाएंगे, ये सब पहुंच जाएंगे। कृष्णा तो वैसे ही उनके साथ है, फिर और रुखसाना बाजी जो 4 आदमी जितनी बंदी है वो उनके साथ है, तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है, वो पहुंच जाएंगी। नहीं भाई फिर नजर कौन रखेगा इसने कितना खर्चा किया है, कितना दिलाया है। और एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि ये लोग जो ना छोटी जो दुकानें होती है ना, उनसे बड़ी बार्गेनिंग करते हैं। जैसे लास्ट आपको याद होगा जिधर से ये लेकर आई थी अपना ये जो बॉक्सेस वगैरह वो सब लेकर आई थी, तो वहां पर भी उसने बहुत बार्गेनिंग की थी। वो बोला कम नहीं किए पैसे, ये नहीं किया सनी, हम ज्यादा कम नहीं करवा सके। मतलब यार तुम मॉल्स में जाके शॉपिंग कर, तुम मुझे ना फिर इन सब से ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि मतलब जब तुम मॉल्स में जाके, ब्रांड्स में जाके, जहां पर कोई बार्गेनिंग वाला सीन नहीं होता, उनके फिक्स प्राइस के टैग लगे हुए होते हैं और उनकी कोई शॉपिंग कोई सस्ती भी नहीं होती है, लाखों में और हजारों में उनकी शॉपिंग हो रही होती है, वहां जाके आपसे बहस नहीं होता, वहां जो फिक्स प्राइस वाला उठाओगे और डाल दोगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे जिनके रोजगार मेरे ख्याल में मुश्किल रोज के 1000-2000 में मुश्किल से कमाते होंगे, उनसे जाके बहसबाजी करनी। एक बार मैंने इसको एक बार और भी देखा, जो एक जो ना जो रेडी में सामान बेच रहे होते उनसे भी बहस कर रही थी, पता नहीं कुछ फ्रूट वगैरह ले रही थी उस पर। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार जब आपके पास है पैसा, ऐसा नहीं है कि आपके पास, अगर आप किसी को 20-25 रुपए ज्यादा दे दोगे तो इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं, आप इतना पैसा उड़ा रहे हो। अगर किसी गरीब को 20-25 रुपए ज्यादा दे दिए, वो भी उसको जो आप
रोजगार चला रहा है, ऐसे ही किसी को नहीं दे रही, आप रोजगार चला रहा है, अगर वो कर रहा है तो कोई बात नहीं यार। मुझे नहीं लगता, हम जब नॉर्मल यानी हमारे पास कोई सभा वाली इनकम नहीं है, बट हम भी फिर भी कभी अगर 20-25, मुझे पता होता है कि यार ये चीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर किसी मैं बाहर किसी ऐसी जगह से ले रही हूँ जो कि बेचारे ने छोटे सा ठिया वगैरह लगा, तो मैं बोलूँगी यार कोई नहीं यार, कमाने के लिए बैठा हुआ ना, क्या पता हमें कोई हमारे 30-50 से हम अमीर गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए वो 30-50 रुपए क्या मायने रखते हैं वो उसी को पता होगा। तो फिर ये मुझे थोड़ी सी उसकी हमेशा से अजीब आदत लगी है। और सास ससुर के ऊपर मैंने कमेंट्स भी रीड किए, वहाँ पर यही है कि सास ससुर को शॉपिंग करवाने की बारी होती है तो लोकल मार्केट ले जाती है, जबकि अपने घर वालों को मार्केट की बारी होती है तो वो ले जाती है मॉल्स में, कि चलो आओ मॉल्स में शॉपिंग करके आते हैं। तो ये क्यों जो है अपने इतना भेदभाव वो ससुराल वालों के साथ और उनके साथ क्यों करती है। इधर ना नाम मेहर का भी आया था, मतलब मेहर को भी जब इसको बैग वगैरह दिलवाना था तो ये एक लोकल मार्केट पे ले गई थी ना, तो वहाँ पर ये नाम आया था कि जब सारा को रजा को शॉपिंग करवानी थी तो वो मॉल उठा के ले जाती है, और जब मेहर को शॉपिंग करवानी थी तो एक लोकल मार्केट से लेके जाती है। हाँ मुझे लगता है कि सास ससुर का चलो, लेकिन यहाँ पर इसकी जो शॉपिंग थी ना वो सास ससुर के लिए नहीं थी। आई थिंक इसकी जो शॉपिंग थी ना वो मतलब मेड्स वगैरह को देने के लिए, रुखसाना बाजी के लिए, इन सब के लिए शॉपिंग थी। देखो शॉपिंग करवा रही है इस तरीके से, एक वो ही बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि जाके मॉल्स में ही जाकर 4-5 हज़ार के 6 हज़ार के बैग्स वगैरह दिला के दे, वो देखो मुझे भी नहीं लगता कि ठीक है, वो दिला के दे रही है वही बहुत बड़ी बात है। वो मॉल से दिला के दे रही है, सूट इधर से दिला, लेकिन सास ससुर को जो इसने एक आध बार भी जो इसकी शॉपिंग थी जो इसने सेल से जाके करवाई थी, और फिर इसने बोला था मुझे यहाँ पे नहीं पता है, सेल है, और वो उस पर भी लोगों ने बात की थी कि वो सेल नहीं है, वो सेल थी, उसको पता था, ये झूठ बोल रही है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा। लेकिन बाकी उसके मेड पे बात हो रही है कि मेड को शॉपिंग, भाई शॉपिंग ही करवा रही है वो ही बहुत बड़ी बात है। और वो चांदी दिलाई उसने, शायद वो इसलिए उसने दिलाई कि रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हुआ। तो यहाँ पर मैंने ना 2-3 कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पर बात हुई थी कि तुम तो गोल्ड भी दिला सकती हो, गोल्ड दिला देती, तुमने ये क्यों नहीं किया, ये वो क्यों नहीं किया। तो मुझे लग रहा है यार चांदी भी दिला रही है, मतलब इतना भी कर रही है नॉर्मली, अच्छा है। काफ़ी लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये अफोर्ड कर सकती है, अगर चाहती तो दिला सकती थी, बट उसकी अपनी मर्जी है। चलो इतना भी दिला रही है बहुत बड़ी बात है, मैं तो यही बोल रही हूँ, जितनी कंजूसी बंदी है ना, इतना भी दिला रही है तो बहुत बड़ी बात है। जो अच्छा है भाई उसको उस पॉइंट पे तो हम अच्छा ही बोलेंगे ना। बेकार के ट्रोलिंग तो हम ट्रोलिंग तो नहीं कर रहे, हम क्रिटिसिज्म तो नहीं कर रहे, हमें ऐसा तो नहीं है कि वो बंदी नहीं पसंद। हाँ वो जो दिखाती है उस पर उसके हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू अलग होते हैं, लेकिन बाकी ऐसा तो नहीं है ना कि बंदी नहीं पसंद। मैंने हमेशा कहा यार बंदी बहुत स्वीट थी शुरू में जब ये आई थी, तब उसके अंदर एक अलग मासूमियत थी। अभी ना ये शादी के बाद चंडाल बन गई है, उसके तो चंडालों वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आती है, मतलब शादी के बाद एक अलग बन गई है। मतलब शादी से पहले यार बड़ी प्यारी सी मासूम सी शादी से पहले लगती थी, मासूम सी गुड़िया टाइप। बाकी गुड़िया थी जो उसको दीपिका अब बोलती है ना कि हमारी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है, वो उसको दीपिका को समझ आ गई है। दीपिका भी तंज में ही बोलती है कि हमारी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है। पहले तो वो छोटी थी, पहले तो वो सब कुछ मुझसे पूछ के करती थी, अब बीते वो दीपिका को भी कहाँ बेच मारे वो हो गई है। अब सास भी बीमार है। एक मैंने बात नोट करी, जब उसकी सास का नहीं जाने का हो रहा है ना, जैसे जब इसने कहा कि सास जो है वो नहीं जा रही है मेरी, और अभी हम उनके टेस्ट वगैरह करवा के भेजेंगे, तो उसको मैंने देखा उसका चेहरा अचानक पड़ा हुआ नजर आया कि यार देखो कैसा दुख हो रहा है, सास ससुर जा रहे तो जाते जाते, मतलब वो उसके चेहरे से दिखता है यार, हम कोई जान के नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। वो उसके चेहरे से एक खुशी इसकी अलग होती है जब उसने ये अनाउंस किया कि नहीं सास ससुर जा रहे हैं, फिर जब इसने ये अनाउंस किया कि नहीं जा रहे हैं, हम उनके टेस्ट वगैरह करवा के उनको सही करके ही भेजेंगे, तो उसके चेहरे पे जो है वो उदासी थी। फिर इसने जब बोला कि नहीं जा रहे हैं, और एक मुझे समझ में नहीं इतनी मासूमियत क्या है कि हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो काफी दिन से रुके हैं। भाई तुम कैसे नहीं रोक सकते हो, तुम उनके बच्चे हो, तुम उनको कह सकते हो कि नहीं भाई हम नहीं जाने दे सकते आपको, पहले आप ठीक होएं पूरी तरीके से। अगर रास्ते में आपको अल्लाह ना करे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ होता है, यानी कोई आपके पेट में दर्द या आपको वॉमिट वगैरह या आपको कोई डायरिया वगैरह अगर अल्लाह ना करे होता है, तो कौन देखेगा, रुखसाना बाजी कैसे हैंडल करेगी, उनको नहीं पता है, वो नहीं जानती है सब कुछ। मतलब कोई छोड़ने भी नहीं जा रहा, आई थिंक सो दीपिका या सॉरी शोएब या दीपिका और शोएब भी मुंह में आ रहा है, यानी सबा और खालिद में से कोई जा नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त नया नया रेस्टोरेंट ओपन किया, वो जा नहीं रहे छोड़ने के लिए, तो कैसे मैनेज हो सकेगा। तो भाई कैसे नहीं रोक सकते, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप कैसे नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो, आपके माँ बाप है, आप उनके बच्चे हो, आपका पूरा हक बनता है, आप रोक सकते हो चाह कर। और एक और सीन जिस पर मुझे बात करनी थी, जो परसों पॉइंट रह गया था, वो जो मोबाइल गिरा था ना, तो वो कितनी मासूमियत से बोलती है कि मोबाइल तो आया ही टूटने के लिए, और अगर यही मोबाइल किसी और से गिरा होता ना, इसने खटिया खड़ी कर देनी थी इस बंदे के। रिजा तुमने मेरा मोबाइल फेंक दिया, रिजा तुमने ये क्या। तो इसको ऐसे मुंह बिगड़ते ना, ऐसी खतरनाक गुस्से में बोलते ना आप। ये ना टिपिकल माओ की आदत होती है। हमारी माओ के हाथों से नहीं कोई चीज़ टूटती है तो खामोशी होती है, तो हम समझ जाते हैं यार माँ से टूटा, और यही चीज़ हमसे टूट जाए अगर,
ते हमारी जान पर अजाब होता है। हाँ सब तोड़ दो, हमको भी तोड़ दो, हमारी ये चीज़ भी तोड़ दो। ऐसे ऐसे हमको भाषण मिलेंगे ना, यानी हमारा वो भाषण उस चीज़ से शुरू होकर हमारी पिछली कुछ 10 पुरानी साल गलतियों तक जाएगा कि तुमने ये भी तोड़ा था, तुमने ये भी तोड़ दिया, तुमने ये भी किया। तो ये माँ वाली खसलत होती है जो मुझे इसमें नजर आई है। मतलब अपना जैसे कैसे मोबाइल गिरा तो कैसे खसियानी बिल्ली की तरह हंस दी कि नहीं 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 ऐसे होता है, ये तो मेरा मोबाइल ही टूटने के लिए। तो अगर ये किसी और से गिरता ना तो बेचारी को उसकी शामत आ जाती। बहरहाल ये तब थोड़ा बहुत रिव्यू, होप्स हो कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज। और जालिमो कुछ कमेंट ही कर दिया करो, कमेंट काहे नहीं करते हो यार, मेरी वीडियो में काहे कमेंट नहीं होता फर्स्ट वाला। और मतलब कोई लड़ाई नहीं होती कि मैं फर्स्ट नहीं आई, मैं इस दफ़ा भी लेट हो गई, मतलब ये वाली लड़ाई मेरी कमेंट्स में होती नहीं है। व्यूज़ मुझे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि व्यूज़ नहीं मिलते, बट ऐसी लड़ाइयाँ मुझे भी देखनी है यार, ऐसा तो ना करो ना।